दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज विद सुनील में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसका लोड क्या होगा, एचपी को किलोवाट में कन्वर्ट करना, किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो से सीखेंगे। तो ये वीडियो की शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें ये सब जानने से पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट हमारा है फॉर डीसी के लिए, डीसी सप्लाई। हमें दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज इसमें याद रखना है, जब भी हमारा डीसी सप्लाई आता है तो डीसी सप्लाई में कोई भी पावर फैक्टर नहीं होता। और यही अगर हम सिंगल फेज के लिए करते हैं तो सिंगल फेज के लिए कैसा है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। और थ्री फेज के लिए ये हो गया सिंगल फेज के लिए, और थ्री फेज के लिए है पावर पावर इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। दोस्तों इसमें √3 डिनोट करता है कि ये जो पावर हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये थ्री फेज के लिए, और कॉस थीटा हमारा पावर फैक्टर बताता है। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये हमारा है थ्री फेज के लिए, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूले से कुछ सवाल को हल करेंगे, जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमें इसमें दिया है, हमें सवाल किया है कि 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो लोड क्या होगा। तो हमें पता है कि जो करंट है एम्पियर हो वो जो करंट है वो n एम्पियर बोला हुआ है पहले से। तो हम एक कंसिडर करेंगे वोल्टेज के लिए, वोल्टेज हमें नहीं पता है, और हमें जो कॉस थीटा है वो भी हमें नहीं पता है। तो अभी हम इसे हल करेंगे। हम एक वोल्टेज की वैल्यू कंसिडर करेंगे। सपोज हमें वोल्टेज मिल रहा है 230 वोल्ट, और हमने कॉस थीटा सपोज किया है 0.8। तो हमें पता है सिंगल फेज के लिए अभी हमने पढ़ा कि क्या है पावर का फॉर्मूला सिंगल फेज के लिए, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। इसमें हमको वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट, और करंट हमें पता है 1 एम्पियर दिया है, कॉस थीटा हमें पता है 0.8। अगर हम इसे वैल्यू में पुट करते हैं और हम इसे सॉल्यूशन इसका निकालते हैं तो ये आता है 184 वाट। दोस्तों देखिए हमें पावर फॉर्मूला पता था वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा, हमें वैल्यू दिया है 230 वोल्ट, और पावर फैक्टर हमें पता है 0.8। हमने इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट किया तो ये आंसर आ गया। दोस्तों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वोल्टेज हमने सपोज किया है 230, सेम हमने वोल्टेज रखा है, दी हमने पावर फैक्टर कम कर दिया। सपोज पावर फैक्टर हमने कम कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। 230 इंटू करंट हमें पता है 1, और कॉस थीटा हमने 0.6 ले लिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 138 वाट। दोस्तों देखिए दोनों में वोल्टेज की वैल्यू सेम थी, लेकिन अगर कॉस थीटा मतलब अगर पावर फैक्टर अलग है तो जो आपका लोड का वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। इसमें हमने आपने 0.8 रखा था तो इसमें 184 वाट है, इसमें हमने 0.6 थीटा वैल्यू रखा तो 138 है। दोस्तों अभी हम यही चीज हम थ्री फेज सिस्टम के लिए, थ्री फेज सप्लाई के लिए देखेंगे। थ्री फेज का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि क्या होता है, पावर इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। अभी हमने एक ये हो गया थ्री फेज का फॉर्मूला।
अभी हमने एक वोल्टेज की वैल्यू सपोज की कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो है 420 वोल्टेज, और हमने कॉस थीटा ये हमने रखा है 0.8। अभी इससे हम ये अगर फॉर्मूले पुट करेंगे तो 1 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू जो हमारा ये है हमने ये इतना रखा। दोस्तों जो √3 होता है इसकी वैल्यू होती है 1.73 इंटू 420 इंटू 1 इंटू 0.8। इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आता है 581.28 वेट। दोस्तों ये 3 फेज के लिए है। इसमें फॉर्मूला दिया था कि √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। वोल्टेज हमें दिया, हमने वोल्टेज कंसिडर किया कि 3 फेज है तो 420 वोल्ट रहा होगा, और हमने 1 एम्पियर के लिए इसका सॉल्यूशन किया है तो 1 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर हमें 0.8 था, तो हमने इसे फॉर्मूला पुट किया तो हमारा आंसर आया ये। और दोस्तों अभी हम एक डीसी सप्लाई के लिए एक हम देख लेते हैं। डीसी सप्लाई के लिए हमारा जो पावर का फॉर्मूला है वो है वोल्टेज इनटू करंट। इसके अंदर कोई भी दोस्तों पावर फैक्टर नहीं होता। तो अगर हम सपोज करते एक 9 वोल्ट की बैटरी है, इसका अगर हमें पता करना है तो जो हमारा पावर है, जो वोल्ट है वो 9 वोल्ट की है और करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो पीपल टू 9 जो पावर होगा 9 वाट का होगा। ये हो गया फॉर डीसी सप्लाई के लिए। अभी हम सीखेंगे कि एचपी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करना है और किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी जो हमारा ये वैल्यू है, जो फिक्स वैल्यू है वो 1 HP इक्वल टू 746 वेट होता है। अगर हमें पूछा जाता है 2 HP कितना होता है, 2 HP कितना होता है, तो सिंपल है 2 इंटू 746 आपको कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1492। सेम अगर आपको पूछता है 3 HP कितना होता है तो 3 इंटू 746 कर देना है, और कोई पूछता है 4 HP कितना होता है तो 7 इंटू 46 आपको कर देना है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों अभी हमने देखा कि 1 HP इक्वल टू 746 वेट होता है। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 746 डिवाइड बाय 1000, 3 शून्य आगे आ जाएगा तो 0.746 किलोवाट, ये हो जाएगा किलोवाट में। तो 1 HP इक्वल टू 0.746 किलोवाट, ये इसका आंसर हो गया। अभी कहीं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि अगर एक मोटर है 1.492 किलोवाट का, तो ये कितने एचपी का है, ये हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको हम कैसे एचपी में किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया है 1.492 किलोवाट का मोटर है, और हमें पता है कि 1 HP इक्वल टू 0.746 किलोवाट होता है, तो हम इसको 0.746 से डिवाइड कर देंगे, इसका आंसर हो गया 2 HP। तो दोस्तों आपने आज सीखा किलोवाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 एम्पियर करंट का फ्लो है तो लोड कितना होगा। तो आज के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी एक लाइक करके सब्सक्राइब करके बताइए और मुझे कमेंट करिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।